दोस्तों मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? तो फ्रेंड क्या कहते हैं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैं 5-6 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि तबीयत सही हो जाए तभी वीडियो शूट करूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रही होगी। और कल 2 दिन से मैं थोड़ी ठीक हूँ, तो कल मैं सोच रही थी कि ब्लॉग शूट कर लूँ, लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि मेरे को सर्दी और जुकाम और खांसी हो गई है। उसकी वजह से गले में जो है दर्द है बहुत ज़्यादा है, जो वायरस फैल रही है वो ही मुझे हो गया है। पास गई थी, डॉक्टर ने कहा था हल्का बुखार है तुम्हें, और बीपी लो थी, बीपी थी 95। तो मैं दवा लेके आई हूँ, तो दवा मेरी ये रखी हुई है। तो अभी तो मैंने कोई नाश्ता किया नहीं है। दवा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सब दवा रखी है, और इधर इसमें भी है, इसमें भी है, और लिफाफा में एक और है। तो ये दवा दी है 70 रुपये की, और खा के तो मुझे काफ़ी आराम मिल गया। और बीपी, चक्कर भी आ रहे थे, बीपी हाई करने के लिए जो है, बढ़ाने के लिए मुझे वो दिया है सिरप पीने के लिए। तो फ्रेंड, अगर मेरी आवाज़ से आपको वीडियो में कोई दिक्कत आ रही होगी तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ सही नहीं है। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इसी वजह से जो है कि तो बाबू का भी काम छूट गया। उस दिन जो मैं ब्लॉग डाली थी, काम के चक्कर में घूम रहे थे बाबू भी, मैं भी, तो मतलब नहीं, हमें कहीं भी काम नहीं मिला। फ़िलहाल मेरी तो तबीयत सही नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन बाबू तो कर ही लेंगे। तो नहीं मिला हमें काम। तो बाबू अभी क्या कहते हैं, फिर से जाएंगे जहाँ बाबू करते थे बाहर, वहीं जाएंगे पंजाब। तो अभी जाएंगे 2-4 दिन में। थोड़ी घर में प्रॉब्लम है और हाथ में पैसा नहीं है, जाने का किराया नहीं है, तो इसीलिए जो है बाबू नहीं जा पा रहे। तो जो भी परेशानी, मैं आप लोगों को रियल हकीकत बताती है, ऐसे कुछ नहीं है, बनावट नहीं है। तो फ्रेंड, अभी तो मैंने खाने में बनाया है, इसमें चावल डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन क्या करूँ, मेरे हाथ पैर में इतना दर्द है कि मैं खड़ी होकर खाना नहीं बना पा रही। तो इसीलिए जो है मैंने इसमें चावल बनाए, इसमें दाल बनाई, और इसमें 2 आलू उबाली थी। तो अभी जो भी है मेरा खाना यही है। और इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि नीचे चली जाऊँ, जाके दूध लेके आ जाऊँ, दूध दूध चाय पी के कोई दवा खा लेती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। आँखों में भी देख सकते हैं आप कितना, मतलब आँखें, 2 दिन पहले तो मेरी आँखें, इसमें भी दर्द था, इसमें भी दर्द था, लालपन आ गया था, खुजली होती थी बहुत ज़्यादा। तो अब वो तो दिक्कत ठीक हो गई है, लेकिन अब जो नया वायरस फैला है, खांसी, बुखार, सर्दी, तो वही वाला जो है कि वही लक्षण मेरे अंदर है। मेरे अंदर क्या, मतलब सभी लोगों को घर घर सभी के हो रहे, मेरे नहीं हो रहे। मैं तो हुई, लेकिन और भी बाकी लोग हो रहे। तो फ्रेंड, मैं यही कहना चाहती हूँ, जितना भी हो सके आप अपना, मतलब सेफ्टी से रहिए, अच्छा से रहिए, क्योंकि एक दूसरे से ये फैल रही है। महीना ऐसा नहीं होता जो कि मैं शांति से रह पाऊँ, मैं अच्छा से रह पाऊँ, कोई चीज़ की मुझे टेंशन नहीं हो। अभी रूम का किराया देना है 1-2 महीने का, बिजली का बिल देना 5 महीने का। अभी सैलरी देखो कितने तारीख को आएगी, बाबू की नहीं आएगी। आज तो खैर शायद 9 तारीख हो गए, 10 तारीख तक में आ जाएगी। अगर आ गई तो फिर मैं रूम का हिसाब कर दूँगी, पैसे दे दूँगी, क्योंकि मकान मालिक भी बहुत ज़्यादा, मतलब टोका टोकी करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें तो खैर नहीं टोका है, लेकिन बाकी लोगों को टोकते हैं। उनको जब टोक रहे तो हमें भी टोकने में उन्हें क्या टाइम थोड़ी लगेगा। तो इसीलिए जो है, मैं कहने से पहले हर महीने का रेंट हम दे देते उसको, लेकिन इस बार हम नहीं दे पाए। तो इसीलिए थोड़ा सा घर में बहुत ज़्यादा इशू है, प्रॉब्लम है, मेरी भी तबीयत ख़राब है, बाबू को भी काम सही से नहीं लग रहे। तो इसीलिए जो भी 2 दिन पहले क्या गया था, मुझे इतना ज़्यादा बुखार था, इतना बुखार था कि सुबह शाम मैं ना चादर ओढ़ के सोती थी। फ़िलहाल अभी ठीक हूँ, क्योंकि दवा भी अच्छी दी है। और फिर क्या कहते हैं, दवा जब मैं खाई हूँ तब से मुझे आराम है, और नींबू पानी भी बना के पी रही हूँ, उससे भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हो गया। अभी तो नहीं पीऊँगी, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, मैं पीऊँगी दोपहर के टाइम पे। और पता नहीं क्या हो गया फ्रेंड, नींद तो आती है, आँखों में नींद है, लेकिन नींद नहीं आती। और दीदी की भी, मेरी जो है, मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। 2 दिन पहले मेरी सिस्टर की आँख आ गई थी, और अब जो है कि उन्हें भी फ़ीवर है। जो लक्षण मेरे अंदर है वही मेरी सिस्टर के अंदर है, तो एक दूसरे से ये फैल रही है। तो अभी कल रात में मैं बात करी थी, तो कह रही थी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कोई बात नहीं, सुबह होने दो, फिर चलते हैं, दिखाएंगे तुम्हें, जो भी दिक्कत है ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो अभी तो मैं, मतलब फ़ोन नहीं करी, क्योंकि अभी तो वो सो रही होंगी, उनकी भी मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन है, बच्चे छोटे छोटे हैं।
समझदार बच्चे हैं, फिर भी कोई काम के नहीं है। अब क्या बताऊँ फ्रेंड, लेकिन यही है कि बेटी तो बेटी ही होती है, कितना भी कुछ कर लो, जितने बेटे नहीं समझते लेकिन बेटी समझती है। लेकिन उस बेटी पे भी जितना होती है उतना वो करती है बेचारी। लेकिन क्या करें, अभी उनके उसके भी बच्चे हैं, तो सब अपने अपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। हम भी हैं, और भी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, आप भी होंगे। तो ऐसी भी ज़िंदगी मेरी तो कट रही है फ्रेंड, क्या बताऊँ। कभी सुख का तो कोई नामो निशान नहीं है, ज़िंदगी में तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, दुख ही दुख है। आज थोड़ा सा ठीक हुई, तब मैंने 3 दिन 4 दिन हो गए कंघी नहीं करी थी। 4 दिन बाद आज मैंने कंघी कर रही थी, तो बाल इतने सारे मेरे टूटे। तब मैंने जाकर शैम्पू से सर धोया, इधर से सब बाल झड़ रहे, देखो आप, खाली खाली है कितना, देखो माथा पूरा इधर से बाल झड़ रहे, इतने इतने बाल टूटते हैं। कहते तब घर में राशन भर के दे के चले गए। उस दिन से बाबू कल कह रहे थे क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। मैंने कहा तबीयत तो सही है, लेकिन बताती नहीं हूँ मैं, इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि अब अकेली रहते रहते ना सब चीज़ झेलने की, सहने की हिम्मत सी हो गई है। तो अब मैं सोचती हूँ मैं तो तकलीफ़ हुई, उनको क्यों तकलीफ़ में रखूँ। बाहर भी काम करे, उनका मालिक का सुनना पड़ता है, फोरमैन का सुनना पड़ता है, कोई काम गलत हो जाए तो सुनाता है। और मैं भी घर में से अपनी तकलीफ़ बताऊँगी, अकेले इंसान ज़्यादा टेंशन ले लेंगे। इसीलिए बहुत सी ऐसी बात है जो कि मैं, मतलब ऐसी तो बातें नहीं है, जो घर की बातें होती है, जो मेरी होती है, जैसे मैं बीमार हूँ या कोई चीज़, तो भी मैं वही बातें मैं मतलब बताती नहीं हूँ। और तो बाकी जो भी है घर में दिक्कत प्रॉब्लम कुछ भी होता है, छोटी छोटी बातें बता देती हूँ मैं। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं उनको नहीं बताती हूँ। अगर मैं उनको बता देती तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, ऐसा तो नहीं वही चीज़ फिर से हो गई है। आज मैं सुबह सुबह बहुत सुबह खाना बना ली, क्योंकि मुझे टाइम से दवा खानी है, इसीलिए मैंने जो है कि खाना बना ली थी। और खाने पे मैं लापरवाही पता नहीं करी कि नहीं, क्या हुआ क्या नहीं, बीपी बहुत ज़्यादा लो थी, बहुत ज़्यादा घबराहट आ रही थी, बेचैनी आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी, ऐसी हो रही थी, मतलब अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, बस बैठ के रो रही थी अकेले अकेले। यहाँ तक कि मैं दीदी को भी नहीं बोली कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, अगर बोलती तो वो भी, मैं मतलब घर में किसी को बताना नहीं चाहती मेरे को अगर कुछ हो जाए तो, क्योंकि घर में देखो मेरी दीदी भी टेंशन लेती है, बाबू भी टेंशन लेता है। तो इसीलिए मैं बहुत सी बातें ऐसे हैं जो कि मैं मतलब दीदी को भी नहीं बताती, सोचती बताऊँगी तो कहेगी हमेशा बीमारी रहती है। माता रानी से यही कहती हूँ कि मेरे बाबू को एक अच्छा सा काम लग जाए, लेकिन अच्छा काम कहीं लग ही नहीं रहा। क्या करें, अब पंजाब जाएंगे, सोच रहे कि सैलरी आ जाए तो किराया भी आ जाएंगे हाथ में, तब चले जाएंगे। अभी तो किराया नहीं है तो इसीलिए नहीं जा पा रहे। किराया आ जाएंगे, भाड़ा आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे। तो फ्रेंड इतनी तकलीफ़ उठाई, इतनी बचपन से लेकर अभी तक, बचपन की तो खैर याद नहीं है, लेकिन जो फ़िलहाल अभी तकलीफ़ उठा रही हूँ ये तो शायद ज़िंदगी भर याद रखेगा, रहेगी। और बहुत सी बातें ऐसे हैं फ्रेंड कि दुख भी देखा है तो याद नहीं है उस वो दिन बचपन में कैसे रहे कैसे नहीं। माँ बाप से दूर नाना नानी के पास रहते थे, नाना नानी ने हमें इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ नाना नानी ने किया। जुकाम के चक्कर में, खांसी के चक्कर में जो है मैं बोल नहीं पा रही, क्योंकि मेरी सांस सी फूल जा रही है, जब मैं बोलती हूँ तो सांस उखड़ सी जाती है, ऐसा लगता है दम सा रुकने लगा। हाँ कल तो फ्रेंड मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे साथ क्या बड़ा हादसा होने से बच गई मैं, नहीं तो कल शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहती। तो मैं मतलब ऐसा हुआ कि मेरी बीपी लो थी और मैं चली गई थी दवा लेने के लिए, तो मुझे रोड पे आ गई चक्कर, बहुत ज़्यादा चक्कर आ गई। अगर मैं नहीं बैठती तो शायद मैं गिर जाती और मेरे साथ कुछ भी बड़ा हादसा हो जाता। फिर मैं बैठ गई, जैसे मुझे चक्कर से लगने लगा मैं तुरंत बैठ गई। बैठ के फिर उसके बाद मैं आधा घंटा तक वहाँ बैठी रही, फिर गई उसके बाद डॉक्टर के पास, डॉक्टर से दवा ले ली। फिर मेरा दिल नहीं माना, मैंने कहा ऐसा करती बीपी चेक कराती, क्योंकि जब भी मेरे बीमार होती है तो मेरी बीपी डाउन होती है। और जैसे ही मैंने मैंने चेक किया तो बीपी था 95। कह रहे कम से कम तुम्हारे दोस्त ने 120 नहीं था तो 100 तो होना ही चाहिए था, तो 100 नहीं था, 95 था। तो उसी पे की वजह से जो है कि घबराहट आने लगी। फिर मैं वहाँ से फटाफट जल्दी आई दवा लेके। दवा लेने के बाद फिर मैंने नींबू मंगाई, तो 10 रुपये की 4 नींबू दिए। फिर मैं एक नींबू काट के उसमें हल्के से नमक डाल के, हल्का सा चीनी डाल के मैंने शिकंजी बना के जो पी। 1 सेकंड के बाद, जिसे कहते हैं घड़ी के कांटे से 1 सेकंड के बाद ही मुझे मतलब अच्छा लगने लगा, बहुत ही अच्छा लगने लगा। फिर उसके बाद फिर मैं शाम को कम से कम 4 बजे फिर मैंने मतलब एक बार फिर पी।
क्योंकि मुझे उससे अच्छा फील हुआ, तो मैंने कहा फिर दोबारा पीना चाहिए। आज जब मैंने वो पीते 3 बार पी, मैंने 3 बार में पीते मेरे बीपी सही हो गया। वैसे मैं चेक कराने नहीं गई, लेकिन लग रहा है मेरे हिसाब से कि मैं ठीक हूँ। अभी बोल रही हूँ, हंस रही हूँ, और थोड़ा सा आपको लग रहा होगा चेहरे पे मुस्कुराहट। अगर कल मैं आपको वीडियो बनाती, आप देखते तो आप हैरान हो जाते। आप सोचते कि पता नहीं इसे क्या हो गया। हकीकत है कि मतलब ये ऐसी कह रही है, लेकिन जो भी है रियल है फ्रेंड। जो भी बात होती है मैं आपको बताती हूँ, रियल है। मेरी ज़िंदगी की जो भी बातें मैं आपको बताती हूँ, कोई झूठ नहीं है, कोई कोई आपसे मैं छुपाती नहीं हूँ, बनावट नहीं दिखाती हूँ, जो भी है हकीकत में दिखाती हूँ। और जाएंगे बाबू पंजाब, फिर उसके बाद आएंगे, फिर उसके बाद मुझे भी लेके जाएंगे। बोल तो रहे थे कि तुम्हें भी लेके जाऊँगा। अगर मुझे लेके चले जाएंगे तो फिर सही रहेगा, फिर दोनों साथ में रहेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी दिक्कत होगी तो एक दूसरे को हम संभाल लेंगे। बाबू को मैं देख लूँगी, बाबू मुझे संभाल लेंगे। और यहाँ अकेली रहती तो और ज़्यादा घुटती हूँ। अकेली तो घर नहीं हूँ, दीदी रहती, दीदी के बच्चे भी रहते हैं, सब बच्चे सब लोग रहते हैं, हंसते बोलते हैं अच्छे से, सब चीज़ ठीक है। लेकिन फिर भी कितना भी कुछ क्यों ना, घर का जो मालिक होता है अगर वो ही नहीं रहे तो घर बहुत ही ज़्यादा सूना सा लगने लगता है। खुद को भी अकेला महसूस करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में बताना मेरी वीडियो आपको कैसे लगती है। तो तब तक के लिए बाय बाय।